केक दे दे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तो फिर बुके भी क्यों लाए अगर मुंह मीठा नहीं करना था? सबकी तरह तुम भी मुंह फुला के बैठे रहते। कोई तुमसे नाराज नहीं है ज़ारा, बस सब परेशान है। फैमिली एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, वरना हम सब सेलिब्रेट करते हैं। चाहो तो अब भी कर सकते हो, अगर तुम लोगों के दिलों में मेरी खुशी के लिए गुंजाइश हो तो। यही बात मैं करने आया। क्या? यही गुंजाइश निकालने वाली। लोगों को, रिश्तों को स्पेस दो ज़ारा। अच्छा, और वो कैसे तू? वी ऑल कजिन्स। हम सब एक दूसरे के साथ बहुत फ्रैंक हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं। एंड आई गेस तैमूर भाई के साथ सबसे ज़्यादा करीब मैं हूँ, शायद तुमसे भी ज़्यादा, राइट? तो जब तुम्हें मुझसे कोई एतराज नहीं है तो ये स्पेस तुम लैला को क्यों नहीं देती? जाओ दे दी। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा लेक्चर देने की क्या जरूरत थी? समझौता ही करना है ना, कर लिया। अपनों में समझौते नहीं होते, और मैं भी तुम्हें रिश्तों को एक्सेप्ट करके उन्हें रिस्पेक्ट देने की बात कर रहा हूँ। कर तो तुम तैमूर से आंखें बंद करने की बात रहे हो। चलो वो भी कर लेते हो। क्या याद करोगे? लैला डिप्रेस्ड है। बिलाल की वजह से? लव्ड वन हो या पार्टनर, धोखा खाने का ट्रॉमा तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी। खैर, तुमने तो और भी बहुत रिश्तों से धोखे और डिसअपॉइंट होने का दर्द महसूस किया। क्या मतलब है इस बात का? यू नो व्हाट आई मीन ज़ारा। इसलिए बेहतर होगा कि लैला के साथ साथ हम सब भी एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, वरना इसमें नुकसान किसका होगा ये तुम्हें भी पता है और मुझे। एड्रेस आराम से मिल गया था? हाँ, बाकी टीचर्स को भी एनेक्सी में ठहराती हैं। एनेक्सी? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं घर में किसी को नहीं रखती हूँ। तो फिर मुझे क्यों? क्योंकि मिस ईमान, मैं अभी आपके काम से वाकिफ नहीं। एक बार आपका ट्रायल पीरियड पूरा हो जाए तो आपकी जॉब कंफर्मेशन के साथ आपकी रिहाइश का इंतजाम भी करवा दूंगी। क्या मतलब, मेरी जॉब कंफर्म नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जॉब तो कंफर्म ही है मिस ईमान, बस आपको इसमें फिट होकर दिखाना है। अगर आपको मेरी कैपेबिलिटीज पर इतना डाउट था तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? आपका रेफरेंस ही इतना स्ट्रांग था। रेफरेंस? किसने दिया था रेफरेंस? मैंने बताया था ना कि कराची यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनर हैं वो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने ही रेकमेंड किया था। लेकिन उनके पास तो मेरा नंबर। आप फ्रेशन अप हो जाएं, फिर बाकी बातें हम डिनर पे करते हैं। डिनर आपके साथ? जी मिस ईमान, आज ही तो आई हैं आप, यहाँ तो कुछ नहीं बना पाएंगे। और फिर मुझे आपसे क्लास प्रोसीजर और स्टूडेंट्स की कुछ डिटेल्स भी शेयर करनी है। आप तैयार हो जाए, ठीक है? जब बंदा कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हो तो इसका मतलब है वो वीडियो कॉल पे बात नहीं करना चाहता। और जब कोई बार बार वीडियो कॉल करे तो समझ जाना चाहिए कि वो आपके चेहरे की खुशी देखना चाहता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर लैला को तलाक दे ही दी है तो ईमान से शादी भी कर लो। क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया ज़ारा? नहीं, मैं सीरियस। तुम जैसे लूजर के लिए ईमान जैसी अपॉर्चुनिस्ट लड़की से अच्छी और कोई चॉइस हो ही नहीं सकती। यू नो व्हाट, मुझे क्या लगता है,
मुझे लगता है कि तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करवा लेना चाहिए। नहीं, सीरियसली, मैं तुम्हारी और ईमान की इन्वॉल्वमेंट से खुश हूँ। कर लो शादी। तुम खुश नहीं हो ज़ारा। अपनी जायदाद को हाथ से जाने के बाद अब तुम अपने हस्बैंड को खो देने से खौफजदा हो। जायदाद की फिक्र मत करो, वो मेरे हाथ से जाकर भी नहीं गई, बल्कि मेरे कदमों में आ गई है। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना ज़ारा, अपनी जायदाद को खो देने के बाद सिर्फ अलर्ट नहीं होती, बल्कि अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचती वो। मैंने तो मरने का सोच लिया था। क्या? सीरियसली, मगर अगले ही पल मेरे अंदर एक जिंदगी ने सांस लेकर मुझे जीने का हौसला और मकसद दिया। मतलब अब जो कुछ भी इस खानदान का है वो कल को मेरी औलाद का होगा। और जैसे ताई अम्मी आज राज करती है, कल को मैं अपनी औलाद की वजह से राज करूंगी। ताई अम्मी ताई अब्बू को काबू में रखकर राज करती हैं ज़ारा। आई थिंक काबू तो मैंने भी तैमूर को कर लिया। आफ्टर ऑल, आई एम द मदर ऑफ हिज चाइल्ड। इसलिए उन्होंने ईमान का घर खरीदा है। ईमान का? उनका अब ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। रियली ज़ारा? ईमान से कोई ताल्लुक नहीं? तो फिर क्यों धोखे से उसे उसी के घर से बेदखल करवा दिया? क्यों उसकी जासूसी करवा रहे हैं? नहीं बिलाल, वो ऐसा क्यों करेंगे? अपने पास बुलाने के लिए, उसे ज़ेर करने के लिए उसको उसी के घर से निकालकर सड़क पर खड़ा कर दिया। मगर तुमसे तो बातें करना फजूल है यार। तुम ना अपनी अहमकों के जन्नत में मगन रहो। सैलरी थोड़ी कम रखी है, मगर मैं सोच रही हूँ कि आप इन्हें कहीं और रिहाइश के बजाय यही रहने दें। थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन मैम। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो यहीं रह सकेगी। ये जगह बहुत अच्छी है। आप मुझे उनके लिए थैंक यू ही करते रहेंगे या अपनी ज्वाइनिंग डेट भी बताएंगे? आई विश कि मैं आपको ज्वाइन कर सकता, लेकिन कहीं और कर लिया है? जी कुछ ऐसा ही है, लेकिन टीचिंग नहीं है मैम। अच्छा, फिर? गवर्नमेंट सर्विस जॉब। हेक्टिक स्केड्यूल है काफी, बस अभी वाइन के लिए निकलना है। आई हैव टू गेट रेडी एंड रीच ऑन टाइम। अच्छा, तो ईमान से नहीं मिलेंगे? ईमान से? मिल लीजिए, क्योंकि फिर वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाएंगी। यूनिवर्सिटी क्यों? उनका रिजल्ट आने वाला है ना आज, तो मार्कशीट लेने जा रही हैं। अच्छा ठीक है, फिर आप उसे मेरे ड्राइवर के साथ भेज दें, मैं कैब करवा लेता हूँ। अरे नहीं, मेरी गाड़ी और ड्राइवर है, वो उसमें चली जाएंगी। आर यू श्योर मैम? हाँ, आज की तो बात है, चली जाएंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। बल्कि मैं आपको छोड़ देती हूँ बाहर तक, आइए। जी प्लीज, आफ्टर यू। हाँ मजीद, कहाँ रह गए हो यार? जल्दी आओ, गाड़ी के पास वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ ओके। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। आप ड्राइवर हैं? ईमान, आप गाड़ी में बैठिए, ड्राइवर आ रहा है। जी मैम। अरे ईमान, वो गाड़ी नहीं है आपकी, ये है। चलो।